और महायुद्ध के बीच बड़ी खबर यूक्रेन से सामने आ रही है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर हमले के बाद IAEA के अधिकारियों ने प्लांट का दौरा किया है। इस प्लांट पर रूस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया था और हमले के दौरान मिसाइल प्लांट की छत पर जा गिरी थी। हालांकि यूक्रेन ने हमलों से इनकार करते हुए रूस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। तो यूक्रेन के शहरों पर एक बार फिर से बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है और यूक्रेन का यह दावा है कि इन हमलों में 10 लोगों की मौत हुई है। बताया गया कि हमलों की वजह से कीव में पानी और बिजली का संकट खड़ा हो गया। यूक्रेन की तरफ से बयान जारी किया गया और कहा गया कि रूस ने यूक्रेन पर 31 मिसाइलें दागी है, जिसमें 21 मिसाइलों को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूक्रेन में फिर सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। रूस के हमले से यूक्रेन में अंधकार। यूक्रेन के शहरों में बिजली पानी का संकट। पिछले हफ्ते ही जब G20 देशों की बैठक हो रही थी तो यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले का दावा सामने आया। तब एक दिन में 90 मिसाइल हमलों से यूक्रेन के कई शहर दहल गए। कई शहर मिसाइल अटैक से तबाह हो गए। शहरों में चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में बिजली पानी का संकट पैदा हो गया। अभी हमलों के हफ्ते भर भी नहीं बीते कि एक और बड़े हमले से यूक्रेन के शहर में कोहराम मच गया। दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर 31 मिसाइलें दागी, जिसमें से 21 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। लेकिन जो मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर गिरी, उससे भारी तबाही का दावा सामने आया। बताया गया कि कीव पर हुए हमले की वजह से शहर में अंधेरा छा गया, बिजली की आपूर्ति ठप हो गई, लोग पीने के पानी तक को मोहताज हो गए। हमलों के दौरान कीव के एक अस्पताल से वीडियो सामने आया। बताया गया कि एक बच्चे की सर्जरी की जा रही थी कि तभी अस्पताल की बिजली चली गई। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बाद में बैटरी और जनरेटर की मदद से बच्चे की सर्जरी हुई। मिसाइल हमलों से यूक्रेन में पैदा हुए संकट की ये एक तस्वीर थी। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। इस वीडियो में बताया गया कि ज़पोरिज़िया में रूस के मिसाइल हमलों की वजह से मैटरनिटी वार्ड बर्बाद हो गया। इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। हमले के बाद रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बचाया, लेकिन रूस के हमले के बाद यूक्रेन में चारों तरफ भारी तबाही का दावा सामने आया। सबसे ज्यादा संकट न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाकों में खड़ा हो गया। यूक्रेन के मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ा, जिससे यूक्रेन के कई बड़े शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। यूक्रेन पर एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें रूस के हमलों का सामना करने के लिए और हथियारों की जरूरत है। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन पर एक दिन में 70 मिसाइल अटैक हुए। और यूक्रेन के कई शहरों को फिर से मिसाइलों ने अब अपना निशाना बनाया है और अब इस हमले की एक और बारीकी अब आपको बताते हैं। तो कुछ दावे यहाँ पर किए गए हैं, 10 दावे हैं। पहला दावा क्या किया गया ये आपको बताते हैं। दरअसल पहला दावा ये है कि 31 मिसाइल से अटैक यहाँ पर किया गया। ये यूक्रेन पर सबसे बड़ा अटैक है। दूसरा दावा दरअसल ये किया गया है कि 21 मिसाइलें मार गिराने का दावा, जो यूक्रेन भी लगातार कर रहा है कि हम रशिया की सारी मिसाइलों को मार गिरा रखे हैं। और वही जो तीसरा दावा है वो ये कि मिसाइल अटैक में 10 की अब तक मौत हो चुकी है, क्योंकि कई हमले अब तक लगातार रूस की ओर से यहाँ पर किए जा चुके हैं और 10 की मौत का दावा है। और चौथा दावा भी यहाँ पर बता देते हैं कि रूस के मिसाइल अटैक का ये दावा है। देखिए यूक्रेन पर लगातार एक के बाद एक कई अटैक हुए हैं, जिनमें ये दावा भी सबसे बड़ा दावा। इतना ही नहीं, राजधानी कीव पर मिसाइल दागी गई है, जो लगातार यूक्रेन कह भी रहा है कि
कीव को निशाना बनाने की कोशिश रूस कर रहा है। और वहीं अगर छठे दावे की बात की जाए तो 3 न्यूक्लियर प्लांट बंद कर पड़े हुए हैं इस वक्त, क्योंकि लगातार वहां पर अटैक किए गए हैं मिसाइलों के जरिए, जो अब ठप हो चुके हैं। 7वें दावे की तरफ भी रुख कर लेते हैं। कई शहरों में बिजली पूरी तरह से ठप हो चुकी है, यानी कि रोशनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। इतना ही नहीं, बिजली के साथ साथ कई शहरों में पानी का संकट जो है वो भी खड़ा हो चुका है। पानी नहीं है वहां पर, तो पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और इसी के साथ साथ अगले दावे की अगर बात की जाए तो यूक्रेन पर दूसरा बड़ा मिसाइल अटैक यहां पर होने का दावा किया जा रहा है। और 10वां दावा भी आपके सामने, जेलेंस्की ने यूएनएससी से मदद मांगी है, यानी कि जेलेंस्की चाहते हैं कि और बड़े स्तर पर रूस जिस तरह से हमला कर रहा है उसके खिलाफ उनकी मदद यहां पर की जाए।